Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर होगा बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल का डिफेक्ट्स। ठीक है, हमने तकरीबन यहाँ तक मॉडल्स कंप्लीट कर लिया बेटा और आज हम लास्ट ये मॉडल के हवाले से एक टॉपिक है छोटा सा, दैट इज द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल या सिंपल हम कह सकते हैं कि डिफेक्ट्स इन बोहर एटॉमिक मॉडल। Defects in Bohr atomic model. Following are the defects. Following are the defects in Bohr atomic model. ठीक है, कुछ डिफेक्ट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि बोहर एटॉमिक मॉडल का है, जो कि बोहर एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसमें जो पहला हमारा डिफेक्ट होगा बेटा, फर्स्ट वन, कि बोहर ने जो स्ट्रक्चर दिया था ना एटम का, वो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इट एक्सप्लेन ओनली 2 डायमेंशनल या 2D एटॉमिक मॉडल। ये 2D एटॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन करता है सिर्फ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2D का मतलब क्या, बिल्कुल फ्लैट ना। ठीक है, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है। ठीक है, दिस इज अ न्यूक्लियस। ठीक है, और ये फॉर एग्जाम्पल ये पहला ऑर्बिट है, ये सेकेंड ऑर्बिट है बेटा। तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल का मतलब क्या है कि ये बिल्कुल फ्लैट स्ट्रक्चर बताया एटम का। ये 2 डायमेंशनल एक्सप्लेनेशन करता है। 3 डायमेंशनल जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है एटम के अंदर, या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एटम को एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये पहला डिफेक्ट था बेटा। दूसरा डिफेक्ट था बेटा, सेकंड पॉइंट, दैट इज बोहर का जो मॉडल है ना बेटा, ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए है। ठीक है, ये पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं कि बोहर मॉडल ऑफ एन एटम, बोहर मॉडल ऑफ एन एटम only explain the behavior of क्या है बेटा, मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में क्या क्या हो सकता है बेटा, अगर हम इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दे दे, तो एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है बेटा, H, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है बेटा। देखिए, इसी तरह से हीलियम He+1 एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया हुआ है यहाँ पे। इसी तरह से लिथियम Li+2। ठीक है, सिमिलरली बेरिलियम Be+3 एटसेट्रा। मतलब आप इन सब में देखें तो एक एक इलेक्ट्रॉन है। जिन स्पीशी के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा उनके बिहेवियर को ये एक्सप्लेन कर सकता है। जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो बेटा, पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट आपने याद रखनी है। नंबर थर्ड जो डिफेक्ट्स है बोहर एटॉमिक मॉडल का बेटा, कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इट डज नॉट explain the Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle, ये वैसे एक एमसीक्यूज भी है बेटा, आपने इसको याद रखनी है कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है, ये बेसिकली मुखालिफत करती है किसको बेटा, बोहर एटॉमिक मॉडल को। ठीक है, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल वाज कंट्राडिक्टेड बाय हाइजेनबर्ग। ठीक है, अपने याद रखनी है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नंबर 4 पॉइंट है बेटा, नंबर 4 पॉइंट, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा किस चीज को, दिस मॉडल did not explain, किसको एक्सप्लेन नहीं कर सका बेटा, एक्सप्लेन, नंबर 1 इज Z-man इफेक्ट। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे, चले मैं इसको अलग से बनाऊंगा, स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, स्टार्क इफेक्ट, इन दोनों इफेक्ट को ये एक्सप्लेन
नहीं कर सका। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ये जी मैन और स्टार्क इफेक्ट क्या चीज है। याद रखिएगा बेटा, जी मैन इफेक्ट में क्या करना है, ये जो जी मैन इफेक्ट है ना बेटा, इसमें आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज होंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और स्टार्क इफेक्ट में क्या इस्तेमाल होंगे बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मतलब है इसका, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का क्या बिहेवियर है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ना बेटा, अगर हम जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइंस है, फॉर एग्जाम्पल ये, लेट्स सपोज कि ये एक स्पेक्ट्रल लाइन मैं यहाँ पे बना रहा हूँ समझाने के लिए बेटा। फॉर एग्जाम्पल ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है, एटम की केस में लाइन स्पेक्ट्रम आती है ना। अगर आप इस स्पेक्ट्रम को ना बेटा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करें, फॉर एग्जाम्पल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है ना, जो स्पेक्ट्रम्स है हमारे, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, वो इंडिविजुअल लाइन मजीद फाइन लाइंस के अंदर क्या हो जाती है बेटा, डिवाइड हो जाती है, मजीद फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट हो जाती है। इस स्प्लिटिंग को, ठीक है बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग को, स्पेक्ट्रल लाइंस, इन स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या कहलाता है, जी मैन इफेक्ट कहलाता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम स्टार्क इफेक्ट की बात करें, तो आप इसी स्पेक्ट्रम को ना बेटा, एटम के स्पेक्ट्रम को अगर हम प्लेस करते हैं एक्सटर्नल किसमें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। फॉर एग्जांपल ये एक लाइन मैं आपको शो कर रहा हूँ समझाने के लिए, एक लाइन स्पेक्ट्रम है, और अगर आप इसको क्या करते हैं बेटा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं स्पेक्ट्रम को, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में ये होता है। तो क्या होगा बेटा, जो इंडिविजुअल लाइंस है ना, ठीक है, इंडिविजुअल लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम है, ये फर्दर स्प्लिट हो जाते हैं इनटू फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस के अंदर, मजीद स्प्लिट हो जाती है इस तरह से। ये जो मजीद स्प्लिटिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की मजीद स्प्लिटिंग किसमें बेटा, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या कहलाता है, स्टार्क इफेक्ट। तो बोहर ना तो जी मैन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सका, ना स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सका। तो ये बेसिकली इसके कुछ डिफेक्ट्स थे बेटा। तो यहाँ पे अपने याद रखनी है, पहला डिफेक्ट क्या था कि ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हैं, एटम के 3 डायमेंशनल को नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, जो डिफेक्ट में, कि ये सिर्फ मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जो बिहेवियर है उनको एक्सप्लेन कर सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन हीलियम+1, लिथियम+2, बेरिलियम+3 वगैरह को एक्सप्लेन कर सकता है, लेकिन पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। नंबर थर्ड जो हमने यहाँ पे डिफेक्ट डिस्कस किया बेटा, वो क्या था, दैट इज कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन नहीं कर सका। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि बोहर एटॉमिक मॉडल ना तो जी मैन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है और ना ही स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकता है। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी हम लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।